आगरा के एतमादपुर में गर्ग वेयर हाउस में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विश्वविख्यात भागवताचार्य देवकीनंदन जी के मुखारविंद से यह कथा सभी ग्रामीण अंचल के लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। इस कथा का प्रारंभ आज से हो चुका है। इसी के साथ साथ कथा से पूर्व कुंवरपुर गांव से होती हुई भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान तमाम सारे लोग मौजूद रहे। वही आयोजक का कहना था कि आज कथा का शुभारंभ हो रहा है, लोग आए और भागवत कथा का ज्ञान ले। भागवत में पधारे विश्वविख्यात देवकीनंदन जी महाराज ने कहा कि सिर्फ हिंदू ही प्रत्येक धर्म के लोगों को बचाने का काम करता है, बाकी सभी धर्म हिंदू को मारने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरी भूमि से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, इसलिए हिंदुओं को जागरूक रहना होगा। बाइट देवकीनंदन जी महाराज। मैं सतीश गर्ग, इस कथा का मुख्य यजमान जी। किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आज क्या हुआ? यहाँ ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज जी की कथा का आयोजन आज से शुरू होकर 20 तारीख तक होने जा रहा है जी। जिसकी आज कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कथा पंडाल में 12 बजे कलश यात्रा समापन हुई और 1:30 बजे से कथा का शुभारम्भ होने जा रहा है। मेरी पूरी क्षेत्र की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर ठाकुर जी के आशीर्वचनों को। कलश यात्रा कहाँ से निकाली गई? कलश यात्रा बीपी फ्लोर मिल से निकाली गई, आटे मिल से, और कथा पंडाल तक निकल के आई। जगत उनकी भागवत कथा हम 7 दिन तक, आगरा जिला तो आगरा ही है, पर किस गांव में है, किसी गांव में कथा है हमारी, कुबेरपुर में कथा है। और हम आगरा शहर में इसलिए कथा नहीं कर रहे हैं क्योंकि शहरों में बार बार कथा होती है, लेकिन ग्राम में कथा करना, ग्रामीण लोगों के बीच में रहना और उन लोगों तक पहुंचना, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ हम ग्राम कुबेरपुर में कथा कर रहे हैं और युवाओं से, जो आगरा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी, चाहे टूडला के, चाहे क्या नाम है आसपास में फिरोजाबाद आदि जो भी हैं, हाथरस वगैरह जो भी पास में है, उन सबसे एक निवेदन करेंगे युवाओं से कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस कथा में हिस्सा लें और अपनी संस्कृति को जानने का प्रयास करें। हमारी संस्कृति को अगर ये पीढ़ी नहीं जान पाई तो आने वाले समय में हमारे संस्कृति को किसी को जानने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा, वो छीन लिया जाएगा। तो हम इस प्रयास के साथ में यहाँ कथा करेंगे कि हमारे बच्चे हमारी भारतीय संस्कृति को जाने भागवत के माध्यम से, अपने पुराणों के माध्यम से। तो इसलिए हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा ग्राम में कर रहे हैं। महाराज जी, आप लगातार जैसे टीवी डिबेट्स की बात होती है या फिर अन्य मंचों पर बात होती है, आप कहते हैं कि हिंदू धर्म को दूसरा कोई बचाने नहीं आएगा, हिंदुओं को ही बचाना है। तो कौन आएगा हमारे बचाने के लिए? हमारे तो मिटाने वाले बहुत हैं। हमें बचाने का काम किसने किया विश्व में? हमें कोई बता दे हिंदुओं को बचाने का काम किसी ने किया हो तो? एक व्यक्ति कहे कि हमने बचाने, और जबकि हिंदुओं ने सबको बचाने का काम किया। अभी भी कोरोना में हिंदुओं ने ही बचाया है, हमारे ऋषि मुनियों ने बचाया है। नमस्ते क्या है? ये ऋषियों की देन है। डिस्टेंस मेंटेन करो, किसकी देन है? ये ऋषियों की देन है। मेडिसिन जो पूरे वर्ल्ड में कोई किसी को नहीं दे रहा था, वहाँ हमारी सरकार ने, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को निभा। हिंदू सबको बचाना चाहता है और सब हिंदू को मार देना चाहते हैं, ठीक नहीं है। जब सनातनी बचेंगे तो विश्व में मानवता बचेगी। अगर सनातन नहीं बचा तो विश्व नहीं बचेगा, ये आपस में मर जाएंगे लड़के। वर्तमान में अगर हिंदुओं की परिवार की बात की जाए तो वहाँ तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। मनमुटाव, पति पत्नी में झगड़ा, तलाक के परिणाम ज़्यादा सामने आ रहे हैं। क्या कारण मानते हैं, क्यों ऐसा? ये जो OTT चैनल चल रहे हैं ना, तमाम वेब सीरीज जो चल रही हैं, मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से प्रार्थना करता हूँ, जितनी भी वेब सीरीज आ रही हैं, अगर आप अपने इस भारत की सभ्यता संस्कारों को बचाना चाहते हैं, परिवारों को बचाना चाहते हैं, बहन बेटियों को, बच्चों को बचाना चाहते हैं, परिवारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम होना चाहिए, वेब सीरीज बंद होनी चाहिए, जिन्होंने हर रिश्ते को तार तार कर दिया। अगर रिश्ते तार तार हो जाएंगे तो कौन बचाएगा हमें? तो इनको बंद करें, जो भी गलत चीजें, जो गलत साइट्स हैं, उनको बंद करें और अपनी जो भारतीय मूल की परंपराएं हैं उनको बचाने का कार्य सरकार को करना।